नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय बिहार। मैं सूरज सिंह बिट्टू आप सभी के बीच में एक आग्रह के लिए आया हूँ। कल बिहार में इलेक्शन का आखिरी चरण है। जैसा कि बिहार का 2 चरणों में इलेक्शन इस बार होने जा रहा है, तो कल हम आखिरी चरण का वोट देने जा रहे हैं। उससे पहले हम एक बात ज़रूर सोचें कि हमारा वोट वैसे व्यक्ति को जाना चाहिए जो एक अच्छे बिहार का, एक अच्छे समाज का एक विचारधारा रखता हो, जो समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन ला सके। बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको वो अपना क्या योगदान देकर उसको बदलने में योगदान दे सकता है। तो उन सारी चीज़ों को हम अपने दिमाग में रख कर वोट करें। और हम सभी बिहार वासियों ने ऑलरेडी जो रूलिंग पार्टी है या हर पार्टियों को मौका दे के देख चुका है हम लोगों ने। तो इस बार हम सभी युवा साथियों से आग्रह करेंगे कि हमें प्रशांत किशोर जी के पार्टी जन सुराज को इस बार मौका देना चाहिए। ऑलरेडी बिहार के अलावा उन्होंने देश के अलग अलग सारे बड़े पार्टियों के साथ काम किया है। तो निश्चित तौर पे इस बार बिहार में हम सभी को एक बार उनको मौका देना चाहिए। उनका जो विज़न है, उनकी जो चीज़ें हैं, आप सभी के बीच में स्पष्ट किया है उन्होंने कि जिस तरीके से कोई भी पार्टी अगर अपना मेमोरेंडम लाती है, अपना प्रस्ताव लाती है कि हम जीतने के बाद क्या करेंगे, तो हम जीतने के बाद जो पार्टियां बोलती हैं कि जैसे भाजपा ने बोला कि हम अगर जीतते हैं तो हम राम मंदिर बनाएंगे। तो सवाल यही है कि आप सभी इस बात पे ज़रूर विचार करें कि क्या भाजपा ने जीती तो राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया। उन्होंने बोला कि 370 हटाएंगे, 370 हटा कि नहीं हटा। सवाल यही है। इन्हीं सवालों के साथ प्रशांत जी आप सभी बिहार वासियों के बीच में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या ये चीज़ें हुई कि नहीं हुई। तो जो रूलिंग पार्टी नीतीश जी हो या आरजेडी हो या उनके जितने भी समर्थक दल हैं, उन सभी पार्टियों को बिहार में मौका मिल चुका है ऑलरेडी। तो हम सभी युवा साथियों से आग्रह करेंगे कि आप बड़ी संख्या में अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों से इस बात को चर्चा कीजिए और कहिए कि इस बार हमें जो अपना मत देना चाहिए जन सुराज के उम्मीदवार को देना चाहिए। हालांकि हमें जो भी रिस्पॉन्स हैं, बहुत अब तक ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि उत्तरी बिहार में जन सुराज का एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो एक निर्णायक भूमिका में हमें लग रहा है कि जन सुराज इस बार ज़रूर होने वाला है। बट देखते हैं कैसा होता है। 14 तारीख को हम सभी के बीच में ये परिणाम आ जाएगा। लेकिन हमारा मत एक ऐसे उम्मीदवार को जाना चाहिए जो वैसे विजन के साथ जाना चाहिए, जो बिहार के दूरगामी परिणाम के बारे में सोचे। जैसा कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अगली पार्टियां जो मैनिफेस्टो में बोलती हैं कि हाँ हाँ ये कामें हम करेंगे, उन्होंने किया है। ठीक उसी प्रकार जन सुराज बोल रहा है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं बिहार के भीतर, जिनमें 2-4 पॉइंट मेन हैं, मुख्य बातें हैं। बिहार में जो पलायन की जो सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य। आज बिहार के बच्चों को शिक्षा के लिए भी दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जिस लेवल की इंफ्रा होनी चाहिए, जैसा कि इंफ्रा और जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो ऑलरेडी अभी देखिए न्यूज़ पिंच तक ने जिस तरीके की कवरेज दिया है, तो इस तरीके की सुविधाएं हैं, उसमें बदलाव होनी चाहिए। और एक अच्छे लेवल का इंफ्रा, हेल्थ, शिक्षा, रोजगार, बहुत सारी बातें हैं। हमें इस बात को ज़रूर सोचना चाहिए कि जिस लेवल का पलायन है, हर लेवल का पलायन है, और इतना ज़्यादा माइग्रेशन बिहार में, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी ऑलरेडी सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं। और ये सिर्फ हमारे इलाके का बात नहीं है, हर एक क्षेत्र का बात है। जैसा कि हम लोगों ने शुरू से देखा है, हमारा जो क्षेत्र है डेयरी ऑन सोन, उस एरिया में डेयरी में जो डालमिया नगर था, ऑलरेडी 30-35 साल से वो कंपनी बंद हो पड़ा है। तो ये सारी चीज़ों को, ये ऐसे जो जितनी भी छोटी बड़ी इंडस्ट्री थी, सारा इंडस्ट्री बिहार के मैक्सिमम इलाकों में बंद हो चुका है। और ना ही इन
जो भी सरकार में जो लोग भी रहे हैं, कभी प्रयास किया उन्होंने कि अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लाया जा सकता है तो जो बेसिक जो लड़के बाहर जाके आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कंसल्टेंसी लाइक बीपीओज़ वगैरह में कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को तो बढ़ावा दिया जा सकता है। बट जो सरकार है इस चीज़ के लिए सोच नहीं रही है, तो इस सारी चीज़ों के लिए बिहार के युवाओं को अपना आवाज़ उठाना पड़ेगा और एक अच्छे नेतृत्व को हमें चुनना पड़ेगा। हम सिर्फ एक वोट नहीं करते हैं, हम 5 साल के लिए बिहार का और पूरे क्षेत्र का एक नेतृत्व हम चुनते हैं, इसलिए हमें एक अच्छे उम्मीदवार को चुनना चाहिए। साथियों, 14 तारीख का इंतज़ार है सभी बिहार वासियों का कि कौन सा पार्टी अभी हमारे 5 साल के लिए चुन के आएगी। तो आप सभी से एक आग्रह है कि जन स्वराज के स्कूल के बस्ता पे वोट देकर भारी से भारी मतों में सही उम्मीदवारों को जिताएं। धन्यवाद।